धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। समय का अभाव है, चुनाव का समय है और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का प्रयास यही था कि मेरा भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। लेकिन क्योंकि चुनाव का समय है, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों तक हम नहीं पहुँच सके या बात नहीं कर सके, उन तक अपनी बात पहुँचाने का निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो कैंडिडेट आपके बीच में आई हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, वो किन कारणों की वजह से आई हैं, क्या सोच, क्या विचारधारा लेकर आई हैं, किस वजह से, क्या सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से आपके बीच में आई हैं। भगवान ने सशक्त बनाया है, सक्षम बनाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ भगवान ने दी है। सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आप जो शक्ति आप प्रदान करेंगे श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को आने वाली 5 तारीख को, उस शक्ति का वो सदुपयोग करके आपके लिए काम करेंगी, आपके लिए मेहनत करेंगी। और एक बात तो तय है कि कालका हलके के अंदर पिछले 31 साल से जो यहाँ की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक 2 बार विधायक बने हैं, चेयरमैन भी बने हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों के सरोकार की बात नहीं करना चाहती। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छूते हैं, उनकी बात नहीं करना चाहती, इधर उधर की बात करना चाहते हैं। वो ये बात नहीं करना चाहते यहाँ पे सड़क कैसे बने, वो ये बात नहीं करना चाहते कि रोज़गार के सृजन कैसे हों, रोज़गार कैसे पैदा किया जाए, वो या योजनाबद्ध तरीके से रोज़गार पैदा किया जाए, या फिर पानी की समस्या की बात नहीं करेंगे, नशे की समस्या की बात नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट की बात नहीं करेंगे। क्योंकि जो विषय हर एक नागरिक के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़े होते हैं, ऐसा थोड़ा आप साइड पे हो जाओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़े होते हैं, वो विषय उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो क्षेत्रवाद की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, वो बात करते हैं इधर उधर की, वो कहते हैं जी ये कैंडिडेट बाहरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2 साल पहले सांसद बना। जो संसदीय क्षेत्र मैंने गोद लिया वो अम्बाला संसदीय क्षेत्र है। अम्बाला संसदीय क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा हल्के आते हैं, उनमें से एक कालका हल्का है। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब भी कोई कालका हल्के का विषय मेरे संज्ञान में लाया गया, जब भी मुझे बताया गया, चाहे वो HMT वर्कर्स यूनियन के VRS का विषय रहा हो, मैंने उनकी बात प्रमुखता से उठाने का काम किया। उठाया ही नहीं, उनको ले जाके मंत्री जी से मिलवाया और जो समस्या है उसका समाधान कराने का प्रयास करके अब उसको एक तीव्र गति से एक दिशा में डाला है। और भारत सरकार ने कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे और जो उनका रुका हुआ बकाया है उसको छुड़वाने का काम करेंगे। उसी तरीके से मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जिसका मैं सदस्य हूँ, मैंने वहाँ पर HMT के कारखाने को खुलवाने की बात की दोबारा से, क्योंकि कहीं ना कहीं कालका पंजौर हल्के की पहचान HMT होता था, उसकी रीढ़ की हड्डी होता था। तो जब मैंने बात सदन के पटल से सरकार के सामने रखी, केंद्र सरकार के सामने, तो माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, तो मैंने कहा जी मैं यही चाहता हूँ जो कालका की जनता चाहती है, कि वो चाहती है कि HMT का कारखाना फिर से खुले और उसी भव्य तरीके से खुले जैसे एक समय पे होता था, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके और जो एक पहचान थी वो वापस आ सके। उसे कहता हूँ, उसका महत्व भी आपको समझाना चाहूँगा कि जब 5 तारीख को आप कमल के बटन पे, कमल के चिन्ह पर बटन दबाएंगे तो आप अपने विधायक का चयन करेंगे। लेकिन आप जब चयन करेंगे विधायक का, तो आपको एक सांसद मुफ्त मिल रहा है, आपके सामने खड़ा है सांसद। और ये जो जोड़ी है, ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 की तरह काम करेगी, क्योंकि एक सांसद 9 विधायकों के बराबर होता है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर 11 विधायकों के बराबर आपके पास शक्ति होगी, ताकत होगी, जो आपके लिए काम करेगी। और पंडित विनोद शर्मा जी ने तो कह ही दिया है, आदेश ही कर दिया है, और बड़े हैं तो उनके तो आदेश का पालन होता है कि भाई तुमने तो अपनी सारी सांसद निधि यहीं लगानी है, इसी हल्के में लगानी है। दूसरी बात, बाबू जी ने तो माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया, जब वो रायपुर आने आए थे उनको, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि या तो आप यहाँ पर शुगर मिल सरकार लगा दे और नहीं तो हम लगा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दी है कि बहुत जल्द वहाँ लगेगी शुगर मिल और उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब हमारा परिवार है और उस नाते से हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी गण यहाँ बैठे हुए हैं वो सब तो हैं ही,
लेकिन उस नाते से आप कभी भी कोई काम हो, किसी का भी कोई निजी काम हो, आप सीधे संपर्क करिए, सीधे आइए, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। जो भी विषय रहेंगे उनको सीधे तौर पर हमारे परिवार के सदस्य की तरह आप आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। बस इतना आखिरी बात कहना चाहता हूँ, चुनाव का समय है, सब तक नहीं पहुँच पाए, प्रयास ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं और अभी भी प्रयासरत हैं। इस प्रयास में आप हमारी मदद करिए। जो बातें मैंने आपके सामने रखी, अगर आपको उचित लगे तो लोगों के सामने उसको ज़रूर कहिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम करिए। और आने वाली तारीख 5 तारीख को क्रम संख्या 4 पर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए ताकि कालका हल्के का भविष्य और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य एक ऐसे काल में अब जाए जो एक स्वर्णिम काल हो, जिसके अंदर हम जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जो अनदेखी हुई है हल्के की, उसको ख़त्म करने की बारी है और एक अच्छे भविष्य की तरफ, विकसित कालका की तरफ बढ़ने की बारी है। कराने आने चाहिए। तो मैं आपको बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आपके पास एक मौका है और मौका जितना छोटा शब्द है उतनी देर के लिए आता है, इसलिए उस मौके से चूकिएगा मत, गलती से गलती ना होए, क्योंकि हमारे बच्चों का, हमारे हल्के का भविष्य से जुड़ा है। जो मेरे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक तौर पर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत संवेदनशील हूँ और आपको जो भी चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर, वो उसकी कोई मनाही नहीं है। हमने 13 स्टेडियम अपने घोषणा पत्र में कालका हल्के में डाले हैं। हर मंडल को 4-4 स्टेडियम देने का काम किया है ताकि बच्चों को ऐसे अवसर मिल सके खेलने। किट बैग हो, शूटिंग रेंज हो, जो भी आपको चाहिए, रेसलिंग के मैट चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स के लिए कोई बजट नहीं है, कोई कमी नहीं है, आपकी एक आवाज़ पे आपको मिलेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्पोर्ट्स हमारे युवा पीढ़ी को गति देने का काम करता है, दिशा दशा देने का काम करता है। एक ऐसे वातावरण के अंदर जहाँ पर हमें, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे की जो ये बीमारी कालका को जिसने जकड़ा हुआ है, उससे अगर हमें लड़ाई लड़नी है और अपने बच्चों को दूर रखना है, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम उनकी दिशा और दशा सही दिशा में डाल सकते हैं, उनकी एनर्जी को सही जगह लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, सरबजोत एक अम्बाला का बच्चा था, अभी हाल ही ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है। अब उसकी वजह से हज़ारों बच्चे वहाँ शूटिंग करने लग गए हैं, शूटिंग सीखने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लग गए हैं कि अगर ये हम में से एक बच्चा ही जीत के ओलंपिक्स जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो अगर व्यवस्था होगी तो उनको अवसर मिलेंगे, तो हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे बच्चे मेहनतशील हैं, किसानी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने से नहीं डरते। अवसर चाहिए, मौका चाहिए, वो मौका प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। इसीलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को जो चाहिए, युवा पीढ़ी को जो चाहिए मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कालका हल्के का, और यहाँ का भी है, वो है नशे की दिक्कत। मैं भी एक पिता हूँ और संवेदनशील हूँ इस विषय पर। मेरे भी बच्चे हैं और जब मैं लोगों को मिलता हूँ, उनकी भावना देखता हूँ, तो जो उनके मन में और आंखों में डर दिखता है वो मैं महसूस करता हूँ। इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है, संकल्प लिया है कि आने वाली 8 तारीख तक जो नशे के व्यापारी हैं वो कालका की हदें छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको उनके घर तक छोड़ के आएंगे, ख़त्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर यहाँ पर अपनी अगली पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने देखा है पंजाब में क्या हुआ है, हमने देखा है कि देश की जो विरोधी ताकतें हैं वो कैसे हमारे को अंदर से खोखला करना चाहती हैं, और पंजाब में उन्होंने क्या किया है। हम वो कालका हल्के में नहीं होने देंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये हमारी और माताजी की प्रायोरिटी नंबर 1 है कि नशे पत्ते के व्यापारियों को ख़त्म किया जाएगा, किसी भी कीमत पे ख़त्म किया जाएगा, वो चाहे कितने भी ताकतवर हों, जो भी हो। बस आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति सच्ची नीयत, अच्छी निष्ठा, निस्वार्थ सेवा भाव से आपके बीच में आया है और एक मौका आपसे मांगने आया है कि एक मौका दीजिए ताकि कालका हल्के का विकास हो सके। कालका हल्का जो क्रम संख्या में सिर्फ 1 नंबर पर है और किसी चीज़ में नहीं, उसको कई आयामों में 1 नंबर बनाना है, उसको एक विकसित विधानसभा के तौर पर प्रस्तुत करना है और एक योजनाबद्ध तरीके से, एक रोड मैप के तहत आपके बीच में आए हैं अपना पूरा प्लान लेकर, किस तरीके से कालका हल्के का नवीनीकरण होगा, किस तरीके से यहाँ बदलाव आएगा, किस तरह से विकास की गंगा कालका हल्के के अंदर आएगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो विकास की गंगा कालका में शुरू होएगी उसकी पहली ईंट भी यहाँ से शुरू होएगी, आपके यहाँ से शुरू होएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ। बहुत जल्द आने वाली है।
एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत वहाँ पर HMT भी एक नया उद्योग लगाने वाला है और बहुत जल्द उसी तरीके से जैसे आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करता था उसी तरीके से HMT दोबारा करेगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि जैसे मैंने कहा एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, एक विजन के तहत, एक प्लान के तहत कि अगर हमें अगले 5 साल के अंदर 20 से 25 हज़ार नौकरियां इस क्षेत्र में लानी है तो उसका प्लान लेके चल रहे हैं, इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने मुझसे पहले कहा कि जहाँ के वर्तमान MLA हैं, जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने कितनी नौकरी लगाई, कितनी नहीं लगाई। मैं कह रहा हूँ कितनी नौकरी लगाई नहीं लगाई वो तो एक विषय है ही, क्योंकि आपके हाथ में अब अधिकार क्षेत्र में था कि ये युवा बच्चे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरे हल्के के हैं, मैं इनका की मदद कर सकता हूँ। मैं आज एक ताकत की पोजीशन में बैठा हूँ, मुझे तो सिर्फ एक हस्ताक्षर करना है और मेरा हस्ताक्षर हो गया तो इस बच्चे की ज़िंदगी बन गई। ये ना सोचकर अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका आगे जाकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, हमें एक उद्योग नहीं, हमें काफ़ी उद्योग चाहिए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट की हमने बात की अपने मैनिफेस्टो के अंदर, हमने लॉजिस्टिक पार्क की बात की है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात की है, रायपुरानी क्षेत्र में शुगर मिल की बात की है। ये सारी चीज़ें जब मिलकर करेंगे तब जाकर हमारी समस्याएं, जो हमारी युवा पीढ़ी की समस्याएं हैं, जो रोजगार की समस्याएं, वो खत्म होएंगी। क्योंकि युवा पीढ़ी अधिकांश हिस्सा है हमारी आबादी का और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोच सकें, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों। रोजगार का अवसर हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसीलिए एक योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगारी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये योजना लेकर आपके बीच में आए हैं और स्वयं से ये बात अपने घोषणा पत्र के द्वारा आपके बीच में रखी है कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ रोजगार की अवसर पैदा करेंगे। लेकिन बात ये भी है, बचपन में एक बात सुनी थी जो हमेशा कही जाती थी कि भाई काम ना करने के 100 बहाने और करने का एक। उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कभी वो कहते हैं मैं हार गया मेरी पार्टी जीत गई, कभी कहते हैं मैं जीत गया मेरी पार्टी हार गई। मान लीजिए कभी 5-10 साल बाद गलती से वो भी जीत गए, पार्टी भी जीत गई, तो फिर बहाना बना देंगे भाई मैं भी जीत गया मेरी पार्टी भी जीत गई, लेकिन मेरे वाला मुख्यमंत्री नहीं बना, दूसरे वाला बन गया, बताओ मैं कैसे काम करूँ आपको। तो जिस आदमी की फितरत बहाने बनाने की हो, उनकी फितरत ये है कि भाई मेरी सरकार नहीं, मैं काम कैसे करूँ। क्या अभी वोट मांगते वक्त ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी तभी मैं काम करूँगा? क्या ये कंडीशन थी? एक संवैधानिक पद है MLA का, एक शक्तिशाली पद होता है, लेकिन वो पद का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। उस पर बैठा हुआ व्यक्ति किस कमज़ोर है, उसकी नीयत कैसी है या शक्तिशाली है, उस पर ये निर्भर करता है कि वो आपके काम करा पाता है या नहीं करा।